श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये श्रावण शिव महापुराण कथा 2 अगस्त से 6 अगस्त तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं, उपयोगी जानकारियां दी हैं और उपायों से भरपूर है। और कल है सावन का तीसरा सोमवार और 5 अगस्त सावन सोमवार में आप गुरुजी के बताए 3 स्थान पर इत्र वाला उपाय कर सकते हैं। ये उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताने वाले हैं ताकि आपको उपाय करते समय कोई गलती ना हो। आज 4 अगस्त तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने 4 चीजें अपने जीवन में अवश्य धारण करने को कहा है। गुरुजी ने बताया है कि पहला, शरीर अगर आपको मानव का मिला है तो इस शरीर से किसी परमार्थ के कार्य को अवश्य करें। जरूरतमंद की मदद करें, किसी को औषधि की ज़रूरत है तो उसे औषधि प्रदान करें, या किसी को शिक्षा की आवश्यकता है तो उसे शिक्षा अवश्य प्रदान करवाएं। और दूसरा गुरुजी ने बताया है, यदि आपका पृथ्वी में जन्म हुआ है, इस मृत्यु लोक में आप आए हो तो प्रयास करें कि इस पृथ्वी में अपना पूरा कर्जा चुका कर जाएं। जब मनुष्य मरता है के माथे पर एक कर्जा रह जाता है, वो है प्रकृति का ऋण। इस प्रकृति के ऋण को चुकाने के लिए आपको अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और तीसरा है, बन सके तो अपने जीवन में एक कन्या का कन्यादान अवश्य करें। और चौथा गुरुजी ने बताया है कि यदि आपने पृथ्वी में जन्म लिया है तो मरने से पहले एक प्रयास करें, किसी शिवालय में किसी देवालय में पहुंचकर एक क्षण उस देवालय की सेवा अवश्य करें। आप वहाँ की साफ सफाई कर दें या जो सेवा आपसे बन जाए, थोड़ी देर के लिए, जरूरी नहीं है कि आप 1-2 घंटे सेवा में लगे रहें। जो सेवा आपसे बन जाए, कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए आप उस शिवालय की या देवालय की सेवा ज़रूर कीजिए। ये 4 नियम सभी को अपने जीवन पे अवश्य धारण करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज सभी को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं दी हैं। गुरुजी ने कहा है कि सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को हरियाली अमावस्या की अनंत शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। फूलबाई साहू जी एक पत्र लेकर आई। मेरी शादी को 15 वर्ष हो चुके थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका इलाज नहीं कराया गया। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ से झोली नहीं भराई गई। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ माथा नहीं टेका। टेस्ट ट्यूब बेबी भी कराया, पर पहली बार हमने शिव महापुराण कथा सुनी, सफ़ेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र का प्रयोग किया, उसका आचमन करना शुरू किया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि हमें संतान की प्राप्ति हुई है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रोशनी ठाकुर जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 8 वर्ष निकल गए पर संतान का सुख नहीं आया। तब करें तो करें क्या? सत्य बोलें तो हमारा विश्वास आपकी कथा पर भी नहीं था, न शिव पर था। पर एक बार जब आपकी कथा सुनी तो विश्वास जागा और आप कहते हैं कोई कार्य अगर पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो उसे पूर्ण शिव जी करेंगे। आपकी कथा आसन लगाकर टीवी के सामने सुनी, सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया पर संतान नहीं हुई। पशुपतिनाथ व्रत भी किया, संतान नहीं हुई। दूसरी बार फिर किया, फिर नहीं हुई। तीसरी बार फिर हमने व्रत किया, तब भी कोई लाभ नहीं हुआ। चौथी बार फिर हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, पूरे विश्वास के साथ किया कि शिव देगा ही। और फिर 5वीं बार पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और संतान ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र बहुत अधिक प्रबल होती है। वर्ष भर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल देव महादेव को अर्पित करते हैं तो जो 1 लोटा जल होता है उसका पुण्य जो होता है वो आप किसी को भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आशा जी राजनांदगांव से पत्र लेकर आईं। बेटी का पीएससी में चयन होना था पर किन्हीं कारणों से चयन नहीं हो पाया। बेटी ने कहा अब एग्ज़ाम नहीं दूंगी, पर बेटी ने जब आपके मुख से शिव महापुराण कथा सुनी तो बेटी ने आप पर विश्वास करते हुए, शिव महापुराण पर विश्वास रखते हुए फिर एग्ज़ाम दिया। और आज मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी आज डॉक्टर बन गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आशा जी पत्र लेकर आईं। भोले की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा सिविल इंजीनियरिंग कर चुका था पर उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने उसे शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और भोलेनाथ पर विश्वास रखने को कहा, 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा,
कांवड़ यात्रा में सीहोर में शामिल हुआ और सीहोर में जल चढ़ाकर उसने पीएससी का एग्ज़ाम दिया और जल संसाधन में उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। वर्षा गुप्ता राजनांदगांव से पत्र लेकर आई। मेरे बच्चेदानी में पहले एक गांठ हुई, डॉक्टर को दिखाया, कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया, पर पेट में इंजेक्शन लगेगा बोल दिया। डॉक्टर ने 2 से 3 गांठ बता दी। तब मेरी मम्मी ने रोज शंकर मंदिर में जाने को कहा, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और मैं शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाती और जल को प्राप्त करके नंदी के पास बैठकर पी लेती। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया, जल का आचमन कर लेती। इसके बाद 22 दिन बाद जब जांच कराई तो सभी गांठें समाप्त हो गई थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पहले भी कथाएं होती थी, गुरुजी ने कहा, पर कथा बड़ी, यज्ञ अनुष्ठान भी बड़े थे, कथाकार भी बड़े, पर 2 चीज़ नहीं बढ़ पाई। पर जब से शिव महापुराण कथा शुरू हुई है तब से 2 चीज़ें बढ़ गई हैं, एक विश्वास बढ़ गया है और एक भक्ति बढ़ गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 जगह पर आपकी नहीं चलती, उसकी चलती है। जन्म में तुम्हारी नहीं चलती, वो तुम्हारे पूर्व के हिसाब से देखकर तुम्हारा जन्म दे देता है। तुम्हारा पुण्य जैसा होता है उस हिसाब से तुम्हें उस घर में जन्म मिलता है। दूसरा है विवाह। तुम्हारे माता पिता ने कितने रिश्ते देखे, पर तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वो मिला। तीसरा है मरण। कोई सोचता है जब मैं मरूंगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, पर आपको पता भी नहीं है कब कहाँ कैसे जाना पड़ जाए, किसी का भरोसा नहीं है। ये 3 चीज़ों में हमेशा भगवान की, परमात्मा की चलती है, एक जन्म, मरण और परण। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। विजय लक्ष्मी शर्मा जी राजनांदगांव से पत्र लेकर आई। मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर को दिखाया, उनको हार्ट अटैक भी आ गया। इसके बाद इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कह दिया, तुम जो शरीर लेकर आए हो वो सही नहीं है, प्राण नहीं लग रहे। वेंटिलेटर में डाल दिया गया। 72 घंटे का समय दिया। शरीर में श्वास नहीं थी, शरीर शिथिल था। फिर मेरे मामा जी ने सोमवार की अष्टमी का प्रयोग करने को कहा। मैंने हॉस्पिटल के नीचे के ही मंदिर में जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने पल्लू में जल लगाकर आ गई और डॉक्टर से बहुत विनती करके उनसे मिलने गई और उनके शरीर में जल लगा दिया और रोज जल चढ़ाकर दे देती। बेलपत्र बिस्तर के पास रख देती। अब उनके शरीर में सुधार है, पर अभी डायलिसिस चल रहे हैं। बाबा जल्द ही ठीक कर देंगे, विश्वास है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। इस कथा के समाप्त हो जाने के बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा है वो 12 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी। वो 5 दिन की कथा रहेगी। छत्तीसगढ़ में रहेगी, गनौत नया रायपुर में रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक उसकी टाइमिंग रहेगी, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 23 अगस्त से 29 अगस्त नांदेड़ में रहेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कल की कथा में जो एक इत्र वाला उपाय बताया था, जिसे 3 स्थान पर आपको लगाना होता है, उसे कैसे लगाना है वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। और ये उपाय करने का मौका आपको कल 5 अगस्त सोमवार के दिन, सावन सोमवार के दिन मिलने वाला है। तो शिवलिंग पर 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर आप इत्र या कोई सुगंधित पुष्प लगा देते हैं। तो आपको, अगर आपको लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या आप डॉक्टर से जाने से पहले आप एक बार प्रयोग करके जाएं, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आप कोई भी बीमारी अगर आपको हो रही है, आप जांच कराने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस प्रयोग को कीजिएगा और इसके बाद आप जांच के लिए जाइएगा। अब आप सुगंधित पुष्प में गुलाब का पुष्प ले सकते हैं। आपको लग भी रहा है कि कोई गंभीर बीमारी निकल सकती है, गंभीर बीमारी होने के संकेत है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको इत्र ले लेना है। आप गुलाब का इत्र भी ले सकते हैं या गुलाब का पुष्प भी ले सकते हैं। शिवलिंग पे 3 स्थान है। पहला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान जो है और शिवलिंग जहाँ विराजमान है, उन दोनों के बीच में एक खाली स्थान होता है जहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ विराजमान होती हैं। बस उस खाली स्थान पर आपको इत्र लगा देना है या गुलाब का पुष्प रख देना है। और दूसरा बताया है गुरुजी ने कि शिवलिंग से ऊपर से लेकर नीचे के जो मध्य भाग होता है, मतलब जहाँ हम त्रिपुंड लगाते हैं मध्य भाग में, वहाँ पर आपको इत्र लगा लेना है। और तीसरा स्थान गुरुजी ने बताया है कि शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है, मतलब जो जलाधारी होती है उसका जो अंतिम छोर होता है, जहाँ से जल नीचे आ जाता है, ज़मीन में आ जाता है, बस उस अंतिम छोर में आपको वो इत्र लगा देना है। यदि आप इत्र लगा रहे हैं तो आप अपने उल्टे हाथ में थोड़ा सा इत्र निकाल लीजिए और फिर उल्टे हाथ में से आपको सीधे हाथ में इत्र लेते हुए सीधे हाथ से इन तीनों स्थानों पर इत्र लगा देना है। इसके बाद आप जाँच के लिए जाएँ, कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, यह निश्चिता है।
या कोई आपको गंभीर बीमारी भी है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये 3 विशेष स्थान गुरुजी ने बताए थे। तो अभी सावन का सोमवार है, बहुत अच्छा दिन चल रहे हैं, तो आप 5 अगस्त को सावन सोमवार के दिन इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और आज की कथा का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। हर हर महादेव।